हे गाइस, आज हम देखेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारतीय संविधान को कब लागू किया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1952, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को हमारा तैयार हो गया था, जिसके कुछ प्रावधान तैयार होने के साथ लागू कर दिया गया था, लेकिन सारे प्रावधान जो है पूरा संविधान या तो एक तरह से कहें तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन और सहयोग आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। 1920 में उनका जो आंदोलन था 1919 और 20 में यह था आपका असहयोग आंदोलन। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा 1942 में भी ध्यान रखिएगा कि 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन देख रहे हैं, ये 1942 में था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि गांधी जी के 3 सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, अहमदाबाद सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था, या इसे अहमदाबाद आंदोलन भी कहा जाता है, और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। ध्यान रखिएगा चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, ये 2 सत्याग्रह जो है किसान के मुद्दे पे हुए थे, और अहमदाबाद आंदोलन जो है ये मिल मजदूर के लिए हुआ था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? 1952, 1955, 1957, 1966। तो ध्यान रखिएगा भारत का प्रथम चुनाव 1951 लास्ट में यानी कि 52 में हुआ, और 57 में इसका कार्यकाल पूरा हुआ, और सेकेंड जो है वो 57 में शुरू हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ऐसे तो सारे लोगों ने किया, लेकिन मेन योगदान कहा जाता है अम्बेडकर का है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907, 1908। तो ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 हुई थी, और 1909 में मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी, जनता पार्टी। तो ध्यान रखिएगा 1885 में आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग अभी हमने देखा था 1906 में, बीजेपी जो पुरानी जनसंघ थी तो बीजेपी की स्थापना 1982 में हुई है, और जनता पार्टी जो है आपको ये 1977 में बना हुआ था। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 550, 543, 500, 489। तो ध्यान रखिएगा पहली लोकसभा में सीट थी 489 लोग निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तो अभी हमने देखा था 1885 में। एओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट, स्वतंत्र, भारतीय जनसंघ। तो ये थे कांग्रेस पार्टी की स्थापना उन्होंने 1885 में की थी। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विनोबा भावे। तो जो जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया। पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? भारत रूस, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश। तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच में। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961, 1954, 1950, 1948। तो ध्यान रखिएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में इसका जो है 1961 में इसका निर्माण हुआ था। ध्यान रखिएगा 1945 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर, जिसको पहले आज का जो रसिया वो पहले यूएसएसआर था, जिसमें रसिया सहित 14 और देश थे, और यूएसए के बीच में शीत युद्ध का दौर था, जिसमें ये दोनों देश अपना अपना गुट बना रहे थे। तो गुट निरपेक्ष जो था वो यही था कि न इस गुट में रहना है न इस गुट में रहना है, इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? 37, 12, 3, 16। तो ध्यान रखिएगा उसे सिर्फ 3 सीटों पे विजय मिला हुआ था। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? विकल्प के रूप में किसी एक मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से, एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों की अभाव की झलक मिलती है। तो ध्यान रखिएगा विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, यानी कि सिर्फ एक दल ही होगा। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा EMS नंबूदीपाद, NG रंगा, AK गोपालन, इनमें से कोई नहीं। तो नंबूदीपाद तो जो थे, नंबूदरीपाद, ये केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री थे। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954, 1948, 1951, 1961। तो ध्यान रखिएगा 1924 में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा कि 1917 में रूस की क्रांति के बाद रूस में साम्यवादियों की सरकार बनती है, और फिर भारत में आके MN रॉय जो है 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना करते हैं।
साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, जी हाँ रहा है। गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, ये भी है। पूंजीवाद की समाप्ति, तो ये भी है। तो ये सभी ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, उद्योगों का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा। ध्यान रखिएगा, आज जो बीजेपी पार्टी है वो पुरानी जनसंघ ही है। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? साम्यवादी दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो था एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर कांग्रेस पार्टी ने बल दिया। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो जनता पार्टी में इसका विलय कर दिया गया और जनता पार्टी से विवाद होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का नाम लिखा भारतीय जनता पार्टी। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त समाजवादी दल, जनता पार्टी, समाजवादी दल। तो ये था संयुक्त समाजवादी दल। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? समाजवादी पार्टी, साम्यवादी दल, स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी। तो ये थे स्वतंत्र पार्टी, जो कि उद्देश्य था उनका गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना। और इसके जो प्रमुख थे या संस्थापक थे वो थे राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती गोपालाचारी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो वो गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो वल्लभ भाई पटेल। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया? समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो आचार्य कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, मैक्सिको। तो यह मैक्सिको की। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? बिहार, मद्रास, उत्तर प्रदेश, केरल। तो केरल में कांग्रेस पराजित हो गई और साम्यवादियों की सरकार बनी, जिसमें नंबूरीपाद जो है ये सीएम बने। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से? चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, उपयुक्त में से सभी। तो ये सभी कारण जो थे 1960 के दशक में कांग्रेस के लिए खतरनाक दशक माना गया। इसके कारण 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम था राष्ट्रमंडल से भारत को अलग करना। जी हाँ, क्योंकि वो चाहता था कि पूंजीपति देशों से अलग रहे भारत। विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, ये भी सही है। पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, तो ये भी सही है। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन जो है वो सही है, तीनों ऑप्शन सही है। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों और समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो 77 में ध्यान रखिएगा जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चुनाव हुआ था, जिसमें जनता पार्टी विजयी हुई थी और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार बनी, जो कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी हुई थी। यानी कि उसके जो पीएम थे मोरारजी देसाई थे। गुट निरपेक्षता का अर्थ है परस्पर विरोधी में शामिल होना, बिल्कुल नहीं। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन है। विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, ये भी नहीं है। मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना, तो ये भी नहीं है। तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, क्योंकि उसमें दो गुट थे, एक यूएसए का गुट और दूसरा गुट था यूएसएसआर का गुट। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई 1948 में, 1885 में, 1950 में, 1951 में। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948 में हुई थी। 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट। तो 1937 में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना अंबेडकर जी ने की। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक, जनसंघ, आजाद हिंद, स्वराज पार्टी। तो ये था फॉरवर्ड ब्लॉक, जो 1939 में उन्होंने स्थापना की थी। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आचार्य कृपलानी को, राजगोपालाचारी को, आचार्य नरेंद्र देव को, जयप्रकाश नारायण। तो ये राजगोपालाचारी थे। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाया गया था? तो ये था जनता पार्टी। ध्यान रखिएगा, इसमें 3-4 पार्टी थी। एक तो जनता पार्टी थी, एक जनसंघ था, एक कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था और एक था संगठन कांग्रेस। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत में गुट निरपेक्षता की नींव जो रखी थी वो जवाहरलाल नेहरू थे। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राम मनोहर लोहिया, योगेंद्र। तो ये थे जयप्रकाश नारायण।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? 1955, 1964, 1956, 1965। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो विरोधी दल में 1964 में बट गई जब चाइना और यूएसएसआर का युद्ध हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती। तो ये सभी चुनौती भारत के सामने थे। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार, उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान रखिएगा ये सभी जो उपयुक्त सभी विचार जो थे, इसके चक्कर में कांग्रेस का विभाजन, ये 1907 का विभाजन है, ये ध्यान रखिएगा। ये सूरत में इसका विभाजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। दूसरा कारण जो था वो इंदिरा गांधी के समय में हुआ 1967-68 में। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब माना जाता है? 1885 से 1950 तक, 1952 से 1967 तक, 67 से 77 तक, 77 से 2000 तक। तो ध्यान रखिएगा 1952 पहले चुनाव से लेके इंदिरा गांधी के चुनाव तक, 1967 तक, जब तक कांग्रेस का विभाजन नहीं होता है तब तक उसका प्रभुत्व रहता है। केंद्र में भी उसकी सरकारें और करीब करीब सभी राज्यों में भी उसकी ही सरकारें रहती है, करीब करीब। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे देश में मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिल लेना, क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा, एक दल का प्रभुत्व बढ़ेगा, विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। तो इसके मुख्य कारण देश में मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया जनवरी 1935 नहीं, जनवरी 1942 नहीं, जनवरी 1950 जी हाँ, जनवरी 1951। ध्यान रखिएगा भारतीय निर्वाचन आयोग का 1950 में गठन हुआ और पहला चुनाव 1951 लास्ट से लेकर 1952 तक चला था। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे कुमार मंगलम, सुकुमार सेन, सच्चिदानंद सिन्हा, टी.एन. शेषन। तो ये थे प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, मंत्रिपरिषद का गठन करना, संसद का कार्यकाल तय करना, लोकसभा भंग करना। ये तीनों काम नहीं है, चुनाव आयोग का सिर्फ एक काम है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। पंचशील समझौता कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 29 अप्रैल 1954, 21 जून 1971, 24 जून 1975। तो ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 में भारत और चाइना के बीच। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? अमेरिकी राष्ट्रपति, कनाडा के गवर्नर जनरल, ब्रिटिश महारानी, पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा ये ब्रिटिश महारानी के बराबर भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है। ऑन लिबर्टी कौन है? शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जे.एस. मिल, बेंथम, प्लेटो, मार्क्स। तो यह है मिल, जे.एस. मिल। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, राजनीतिक दल। तो राज्य जो है भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, इससे राज्य का गठन होता है। राजनीतिक दल जो है राज्य का तत्व नहीं है। भारत के पहले कानून मंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल। तो पहले कानून मंत्री हुए अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।